हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीएसपी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए, आज की क्लास में जो है हम इंग्लिश की क्लास लेने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप स्क्रीन को देखिए। अगर स्क्रीन पे आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा लीजिएगा। तो आज जो है हम डिस्कस करेंगे बीटीसी सेकंड सेमेस्टर का जो आपका सेवेंथ पेपर है उसके बारे में। सेवेंथ पेपर आप सबको पता होगा कि इंग्लिश का है। तो इंग्लिश में आपका चैप्टर 1 चल रहा है। चैप्टर 1 में हम लोगों ने अब तक जो है 6 क्लासेस जो है कर लिया है। तो आज जो है ये 7वीं क्लास है। हम लोगों ने मेथड के बारे में सारा पढ़ लिया। आज की जो क्लास होगी वह अप्रोच के बारे में होगी। हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में अप्रोच के बारे में पढ़ा था कि अप्रोच जो है वो क्या है, कि इंग्लिश का की टर्म में 3 की टर्म्स में से एक है। एक तो आपका क्या था, मेथड था, ठीक। और दूसरा आपका क्या था, ये अप्रोच था। और थर्ड आपका था टेक्निक, ठीक, टेक्निक था। तो यह तीन जो है हम लोगों ने की टर्म्स पढ़ा था। तो आज जो है हम अप्रोच के बारे में पढ़ेंगे। आपका अप्रोच तीन जो है बताया गया है। पहला स्ट्रक्चरल है, और फिर सेकंड जो है आपका है सिचुएशनल है, और थर्ड है आपका ओरल अप्रोच, ठीक। तो आज हम स्ट्रक्चरल अप्रोच के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, स्ट्रक्चरल अप्रोच, ठीक है। और एक बात और, आप नोट्स बना लीजिएगा, साथ ही साथ नोट्स बनाइएगा। और जो मीनिंग नहीं आती है, जैसे मान लीजिए आपको इसका मीनिंग नहीं आता है, इसके नीचे अंडरलाइन करिए और फिर इसकी हिंदी यहाँ लिखिए। ये आपको बहुत ही हेल्पफुल करेगा, ठीक। जिनकी इंग्लिश कमजोर है, इससे वह इंग्लिश उनकी इम्प्रूव हो जाएगी। ओके, अगर आप लोगों ने पिछली क्लासेस नहीं की हैं तो क्लासेस पे जाके, टीएसपी चैनल पे जाके आप, जो आपका प्लेलिस्ट है उसमें आप जाएंगे, आपको सारी क्लासेस जो है मिल जाएंगी। और सारी क्लासेस अरेंज में मिल जाएंगी। आप क्लासेस लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, और जो प्रॉब्लम आती है आप कमेंट करके आप हमें पूछ सकते हैं, ठीक। तो देखिए, स्ट्रक्चरल अप्रोच, स्ट्रक्चरल अप्रोच होता क्या है? सबसे पहले आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए कि अप्रोच होता क्या है। अप्रोच को हिंदी में बोलते हैं दृष्टिकोण या नजरिया, ठीक। इसको हिंदी में आप यहीं पे लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिएगा आप हिंदी में। देखिए, अप्रोच मीन्स क्या होता है, जिस तरह मैं बता रही हूँ उसी तरीके से अगर आप अपने नोट्स में लिखेंगे ना तो आपको रिवीजन करेंगे तो भी बहुत बेनिफिट होगा, और आपकी मीनिंग भी तैयार हो जाएगी। देखिए, दृष्टिकोण, ठीक? दृष्टिकोण होता है, इसको बोलते हैं हिंदी में, या फिर नजरिया, ठीक। आपका किसी को चीज को देखने का क्या नजरिया है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उसके बारे में। अब देखिए, स्ट्रक्चरल में क्या होता है। स्ट्रक्चर में से आपको पता है, संरचना होता है, ढांचा होता है, तो उसी स्ट्रक्चर से आप बना है स्ट्रक्चरल, मतलब संरचनात्मक, ठीक। इसको हिंदी में बोलते हैं संरचनात्मक, ठीक। चलिए, अभी इसके बारे में आगे पढ़ते हैं, ये होता क्या है। सबसे पहले देख लेते हैं इसको, अदर किस नाम से जाना जाता है, यह और अन्य किस नाम से जाना जाता है। पहला, द ऑरल ओरल अप्रोच, ठीक। सेकंड, द ऑरल लिंग्विस्टिक अप्रोच, ठीक है। देखिए, ऑरल मीन्स क्या होता है, ये ऑरल मीन्स होता है श्रव्य, मतलब सुनने वाला, ठीक, जो सुनते हैं हम लोग। और ये ओरल मीन्स क्या होता है, मौखिक, ओके। ये भी आपका हो गया श्रव्य। और इन लिंग्विस्टिक मीन्स क्या बताया था मैंने आपको, भाषी या भाषा, लैंग्वेज से बना हुआ है। तो ये आपका जो स्ट्रक्चरल अप्रोच है, यह दो अन्य नाम से जाना जाता है। अदर मीन्स होता है दूसरे, नेम मीन्स होता है नाम। तो फर्स्ट जो है वह द ऑरल ओरल अप्रोच, द ऑरल लिंग्विस्टिक अप्रोच। ये दोनों जो है स्ट्रक्चरल अप्रोच अप्रोच के अन्य दो नाम है, ठीक। अब देखिए, फोकस सबसे ज्यादा किस पे ध्यान दिया जाता है, अंडरस्टैंडिंग पे, स्पीकिंग पे, रीडिंग पे और राइटिंग पे। अंडरस्टैंड मीन्स होता है समझाना या समझना। तो ये सब तो कॉमन सी मीनिंग है, सबको पता होगा, लेकिन हालांकि कुछ बच्चों को नहीं पता होगा, इसलिए मैं लिख देती हूँ। अंडरस्टैंडिंग मिस होता है समझना, स्पीकिंग मिस होता है बोलना, ओके। और रीडिंग मिस होता है पढ़ना, और राइटिंग मिस होता है
लिखना। तो समझ में आया किस पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है? एक तो समझाने पे, एक बोलने पे, और एक पढ़ने पे, और अन्य लिखने पे। इनका सबसे ज्यादा इन पे फोकस होता है। अब देखते हैं स्ट्रक्चर होता क्या है। देखिए यहाँ से जो है आपको अधिकतर जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो एमसीक्यू मिलेंगे, ठीक, मतलब ऑब्जेक्टिव फॉर्म में मिलेंगे। मैं आपको क्वेश्चन भी आगे कराऊंगी। जो अब तक फर्स्ट चैप्टर से जितने क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, वो मैं सब क्वेश्चन आपको कराऊंगी, फिर आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, द स्ट्रक्चर अप्रोच मीन्स द अरेंजमेंट्स ऑफ वर्ड। जो आपका स्ट्रक्चर अप्रोच है उसका मतलब क्या है कि शब्दों का क्रम में लगाना, ठीक। देखिए पहले हिंदी समझ लेते हैं फिर आप लोग को समझ में आएगा। मीन्स होता है मतलब। मीन्स को हिंदी में बोलते हैं मतलब। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, बॉय मीन्स कैट मीन्स ना, तो वही है, मीन्स होता है मतलब। अब देखिए अरेंजमेंट मीन्स होता है क्रम में। क्या होता है? क्रम में। ओके, वर्ड्स मीन्स पता है ये सब। जो आपका स्ट्रक्चर अप्रोच है उसका मतलब होता है कि शब्दों को व्यवस्थित क्रम में लगाना, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या होता है? संरचना होता है, मतलब किसी चीज को आप ऐड करके क्रम में लगा के क्या बना रहे हैं? स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो वही कहने का मतलब है कि जो आपका स्ट्रक्चर अप्रोच है उसका मतलब होता है कि शब्दों को क्रम में व्यवस्थित ढंग से लगाना। द स्ट्रक्चर अप्रोच मीन्स द अरेंजमेंट्स ऑफ वर्ड्स। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए आगे, मास्टरी ऑफ स्ट्रक्चर इज मोर इम्पोर्टेंट देन द लर्निंग ऑफ वोकैबुलरी। जो आपका स्ट्रक्चर है, ठीक, मास्टरी ऑफ स्ट्रक्चर है, वह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसकी तुलना में? लर्निंग ऑफ वोकैबुलरी। अब देखिए फिर से समझिएगा। हिंदी पहले आप देख लीजिए। वोकैबुलरी मीन्स होता है मीनिंग, मतलब जहाँ वर्ड्स का जो संग्रह होता है उसी को वोकैबुलरी बोलते हैं। जैसे आपका डिक्शनरी होता है, उसमें बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, है ना। तो उसको क्या बोला जाता है? वोकैबुलरी। मीनिंग को ही वोकैबुलरी बोलते हैं, जो वर्ड्स का होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। और लर्निंग मीन्स होता है याद करना। देखिए कहा गया है कि आपको जो मास्टरी ऑफ स्ट्रक्चर है, मतलब कि शब्दों में जो है सबको ज्यादा ज्ञान होना चाहिए। मास्टरी मीन्स होता है श्रेष्ठ, या विजय मान लेते हैं, उसको हिंदी वर्ड होता है, लेकिन इसमें श्रेष्ठ ही कहेंगे। जैसे आपने एमए किया है मास्टरी ऑफ आर्ट, तो वही कहा जाता है कि जो उसमें सबसे श्रेष्ठ हो। हाँ, तो मास्टरी ऑफ जो स्ट्रक्चर है वह बहुत ही ज्यादा क्या है? महत्वपूर्ण है। किसके तुलना में? जो आपका वर्ड मीनिंग है उसको याद करने की तुलना में। मतलब लर्निंग ऑफ वोकैबुलरी इज मोर, क्या है आपका? इम्पोर्टेंट है। किससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है? मास्टरी ऑफ स्ट्रक्चर से, ठीक। सॉरी, फिर से समझिएगा। जो आपका मास्टरी ऑफ स्ट्रक्चर है वह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। किसकी तुलना में? लर्निंग ऑफ वोकैबुलरी। मतलब वोकैब को लर्न करने को या याद करने पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, यह ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे ज्यादा क्या है? मास्टरी ऑफ स्ट्रक्चर महत्वपूर्ण है। मतलब आपको वर्ड्स का अरेंजमेंट्स करना पहले अच्छे से आना चाहिए, ठीक। इसमें आपको मास्टरी हासिल करना है, इसमें आपको श्रेष्ठ हासिल करना है, ना कि ज्यादा आपको मीनिंग या वर्ड्स याद करने में। ठीक है, फिर से समझिए ये वाला लाइन। मास्टरी ऑफ स्ट्रक्चर इज मोर इम्पोर्टेंट देन द लर्निंग ऑफ वोकैबुलरी। मतलब कि आपको स्ट्रक्चर में श्रेष्ठता हासिल करना है, ना कि ज्यादा आपको किस में ध्यान देना है? वोकैब पे, वोकैब को लर्न करने पे। वही कहा गया है कि मास्टरी ऑफ स्ट्रक्चर इज मोर इम्पोर्टेंट देन द लर्निंग ऑफ वोकैबुलरी। ओके। अब देखिए, स्ट्रक्चर आर सेलेक्टेड वर्ड्स एंड ग्रेडेड properly before teaching them। स्ट्रक्चर क्या करता है कि पहले स्ट्रक्चर संरचना, सेलेक्ट मिस होता है चुनना, ठीक, वर्ड मिस होता है शब्द, एंड मिस होता है और, ग्रेडेड मिस होता है क्रम में लगाना, ठीक, क्रम में। और आपका ये प्रॉपरली होता है उचित ढंग से। कैसे? उचित ढंग से। और बिफोर मिस होता है आपका पहले, ठीक। टीचिंग मिस होता है पढ़ाना, देम मतलब होता है उनको। सिलेक्टेड मिस होता है, यहाँ पे देख लीजिए, सिलेक्ट मिस होता है चुनना। चुनना, ठीक।
Structure are selected words and graded properly before teaching them. जो आपका स्ट्रक्चर है वह क्या है कि शब्दों को चुनता है, वर्ड्स को सेलेक्ट करता है और ग्रेडेड प्रॉपरली बिफोर टीचिंग देम, और पढ़ाने से पहले, मतलब बिफोर मीन्स पहले, टीचिंग मीन्स पढ़ाना, तो पढ़ाने से पहले क्या करता है कि शब्दों को चुनता है और उनको उचित ढंग से क्रम में लगाता है। ठीक, स्ट्रक्चर का क्या काम है कि वह शब्दों को पहले सिलेक्ट करता है, चुनता है और उनको पढ़ाने से पहले उचित ढंग से या व्यवस्थित ढंग से क्रम में लगाता है। ठीक है, अब आते हैं, देखते हैं कि स्ट्रक्चर का डिफिनेशन क्या होता है स्ट्रक्चरल अप्रोच का। Different arrangements or pattern of words are called structure। मतलब कि अलग अलग तरीके से या फिर व्यवस्थित व्यवस्थित ढंग से, ठीक, व्यवस्थित ढंग से शब्दों को लगाने को ही कहा जाता है स्ट्रक्चर। ओके, देखिए स्ट्रक्चर के बारे में फिर से देखिए। डिफरेंट अरेंजमेंट्स और पैटर्न ऑफ वर्ड्स, शब्दों को जो है व्यवस्थित ढंग से लगाने को ही स्ट्रक्चर कहा जाता है। शुड बी मीनिंगफुल, मतलब कि अगर जिन शब्दों को आप एक व्यवस्थित ढंग से लगा रहे हैं उसका मतलब निकलना चाहिए। जैसे मान लीजिए, इज राम बॉय, ठीक, ये भी तो शब्दों का एक पैटर्न है, अरेंजमेंट है। इज राम बॉय पैटर्न है कि नहीं, लेकिन क्या इसका मतलब निकल रहा है कि इज राम बॉय, मतलब कोई आपका मतलब निकल रहा है? नहीं निकल रहा है ना। तो वही कहने का मतलब है। अब देखिए फिर से इसको लिखते हैं, राम इज बॉय। ठीक, वैसे मैंने ये जो सेंटेंस दिया है इज राम बॉय, इसका भी एक बन जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस कि क्या राम लड़का है। तो इसको मैं दूसरा एग्जांपल ले लेती हूँ, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। वेट, देखिएगा, इसका जो शुड बी मीनिंगफुल है ना, इसका मतलब मैं समझाती हूँ कैसे, पैटर्न ऑफ वर्ड्स वो मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि मान लीजिए, सीता ईट्स फूड। ओके, अब ये देखिए क्या है, अलग अलग शब्दों का अरेंजमेंट्स है कि नहीं। सीता अलग वर्ड है, ईट्स अलग है, फूड अलग है। तो क्या है कि इन शब्दों को अरेंज करके जो बनाते हैं हम, वही आपका स्ट्रक्चर कहलाता है। और देखिए इनका जो है कुछ न कुछ अर्थ भी निकलना चाहिए। जो आपका पॉइंट दिया है शुड बी मीनिंगफुल, इसका मतलब है कि अर्थ भी निकलना चाहिए। सीता ईट्स फूड, मतलब सीता सीता खाना खाती है या सीता भोजन करती है। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि इसका कुछ न कुछ अर्थ निकलना चाहिए। अब मान लीजिए मैं लिख देती हूँ, फूड ईट्स सीता। तो है तो आपका वर्ड का ग्रुप ही है, अरेंजमेंट ही है, लेकिन क्या इसका कोई अर्थ निकल रहा है, उचित अर्थ निकल रहा है। फूड ईट्स सीता, क्या भोजन सीता को खाती है। तो ऐसा नहीं कि आप किसी भी वर्ड्स का ऐसा पैटर्न बना दीजिए कि उसका कुछ मीनिंग ही ना निकले। ठीक, पैटर्न ऑफ वर्ड्स बनाना है लेकिन शुड बी मीनिंगफुल, लेकिन क्या होना चाहिए कि उसका कुछ न कुछ अर्थ निकलना चाहिए। देखिए शुड बी, शुड यहाँ पे नॉट होगा, करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विथ सेंटेंस, क्या है कि सेंटेंस यानी वाक्यों के साथ कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा आपको स्ट्रक्चर बनाना है कि शब्दों के साथ क्या हो, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नीड नॉट हैव एनी ग्रामेटिकल रूल, नीड मिस होता है आवश्यकता। ठीक, जो मुझे लग रहा है कि हाँ ये मीनिंग आप लोग को आती होगी वो मैं नहीं बता रही हूँ। अगर आप लोग को लगता है कि सभी वर्ड्स की मीनिंग बता देने चाहिए तो आप लोग जो है कमेंट करिएगा, मैं उसी हिसाब से आपको बता दूंगी। देखिए रूल मिस होता है नियम, और ग्रामर मिस होता है व्याकरण, एनी मिस होता है कोई। ओके,
देखिए, नीड नॉट हैव एनी ग्रामेटिकल रूल, मतलब कि स्ट्रक्चर में क्या है कि ग्रामर रूल का यानी व्याकरण के नियम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ओके, नीड नॉट हैव एनी ग्रामेटिकल रूल, मतलब कि स्ट्रक्चर में जो है आपके ग्रामर के रूल का यूज या आवश्यकता नहीं होती है। अब जो है हम देख लेते हैं कि आपकी स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चरल अप्रोच जो है उसका एग्जाम्पल वह क्या क्या आ सकते हैं। जैसे आपका गुड मॉर्निंग है, गुड मॉर्निंग क्या है, गुड भी एक वर्ड है, मॉर्निंग भी क्या है, एक आपका वर्ड है। तो ये दो वर्ड्स का क्या है, पैटर्न बना कि नहीं बना आपका, ये है कि नहीं है पैटर्न ऑफ वर्ड्स, और इसका कुछ ना कुछ मीनिंग भी निकल रहा है ना। और यहाँ पे जो है किसी भी ग्रामर रूल का यूज नहीं किया गया है। वही कहा जाता है कि जो आपका स्ट्रक्चरल अप्रोच है वह क्या होना चाहिए कि पैटर्न ऑफ वर्ड्स हो, क्या हो, पैटर्न्स ऑफ वर्ड हो, ठीक, या फिर कह सकते हैं वर्ड का पैटर्न हो, वर्ड का पैटर्न हो, ठीक है। और जो है क्या होना चाहिए, शुड बी मीनिंगफुल, मतलब कि उसका अर्थ निकलना चाहिए, ठीक है। और ग्रामर का रूल, जो आपका ग्रामर रूल है उसका यूज या उसकी आवश्यकता नहीं है। तो गुड मॉर्निंग क्या है आपका, पैटर्न ऑफ वर्ड्स है, मीनिंग भी निकल रहा है, ग्रामर का रूल नहीं यूज हो रहा है। थैंक यू भी क्या है, पैटर्न ऑफ वर्ड्स है, सॉरी भी है, वेल डन, गॉड ब्लेस यू, इन द रूम, ये सब जो है आपका स्ट्रक्चरल अप्रोच है। आप सबको स्ट्रक्चरल अप्रोच आई थिंक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो फिर से आप एक वीडियो रिपीट करके देख लीजिएगा। ओके, अब देखिए जैसे ये है प्रीति इज देयर, ये आपको 3 1 2 3, ये 3 वर्ड्स आपको दिए हुए हैं। अब इनसे आपको क्या करना है कि सेंटेंस बनाना है। जैसे प्रीति इज देयर, इससे भी क्या निकल रहा है आपका, एक सेंटेंस बन रहा है और मीनिंग भी हो रहा है नहीं कि प्रीति वहां है, ठीक। सेकंड है इज प्रीति देयर, क्या प्रीति वहां है। फिर देयर इज प्रीति, प्रीति वहां है, देयर प्रीति इज, ये जो आपका चारों सेंटेंस है ये बिल्कुल सही है, ठीक। तो इन 3 शब्दों से या इन 3 वर्ड से आपने क्या बनाया कि पैटर्न ऑफ वर्ड्स बना लिए, है ना। पैटर्न ऑफ वर्ड्स से क्या किया आपने, मतलब कि ये जो वर्ड दिए हुए हैं इनसे आपने क्या किया कि स्ट्रक्चर बना दिया पूरा, है ना। एक वर्ड ये हो गया, दो, तीन, तो ये सब क्या है, ये पैटर्न ऑफ वर्ड्स ही तो है, इनको मिला के आपने क्या किया, एक स्ट्रक्चर बना दिया, है ना, स्ट्रक्चर बना दिया। इसमें आपका मीनिंग भी निकल रहा है कि हाँ इसका अर्थ कुछ ना कुछ है, ग्रामर का भी यूज नहीं हुआ है। तो और जो है ये आपका है स्ट्रक्चर अप्रोच। अब देखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच क्या है, मतलब कि आपका जो स्ट्रक्चर अप्रोच है उसका क्या प्रिंसिपल है, उसका क्या उद्देश्य है। तो यूजफुलनेस, पहले तो उपयोगी होना चाहिए। ओके, उपयोगी तो है ही, उपयोगी है कि नहीं, थैंक यू, सॉरी, और फिर ओके, बाय, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, तो ये सब क्या है तो उपयोगी ही। सिंपल मतलब साधारण होना चाहिए, तो ये सब दो वर्ड से मिलके बने हैं तो सब क्या है, साधारण भी है। टीच एबिलिटी, ऐसा होना चाहिए कि पढ़ाने की वह पढ़ाया भी जा सके। ओके, फोर्थ है कैन बी यूज्ड इन मोर देन वन सिचुएशन, ये जो आपके स्ट्रक्चरल अप्रोच है ये जो है यूज हो सकते हैं, यूज हो सके एक से ज्यादा बार या एक से ज्यादा की स्थिति में। देखिए सिचुएशन मिस होता है, स्थिति, स्थिति, ठीक, यहाँ स्थिति, सॉरी यहाँ पे स्थिति, तो मैं छुट्टी की मात्रा हूँ, वर्तनी थोड़ा सुधार लीजिएगा। देखिए स्थिति, ओके। तो जो आपका स्ट्रक्चरल अप्रोच है वह यूजफुल होना चाहिए, उपयोगी होना चाहिए, साधारण होना चाहिए, पढ़ाने योग्य होना चाहिए, और एक से ज्यादा स्थिति में इसका प्रयोग भी किया जा सकता है। ये क्या है, स्ट्रक्चरल अप्रोच, ठीक। अब देखते हैं कि मेरिट एडवांटेज ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच, जो आपका स्ट्रक्चरल अप्रोच है उसके गुण या लाभ क्या हैं। फर्स्ट, टू इम्प्रूव वोकैबलरी,
आपका जो वोकैबलरी है उसको इम्प्रूव करता है, मतलब उसको और अच्छा बनाता है, उसमें और जो है मॉडिफाई करता है। ओके। सेकेंड है आपका स्टूडेंट एक्वायर हैबिट ऑफ स्पीकिंग बिकॉज इट फोकस ऑन स्पीच। आपके जो छात्र हैं वो क्या है कि एक्वायर हैबिट ऑफ स्पीकिंग, वो बोलने की आदत को प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं? स्टूडेंट मीन्स होता है छात्र, एक्वायर मीन्स होता है प्राप्त करना, हैबिट मीन्स होता है आदत, स्पीकिंग मीन्स होता है बोलना, बिकॉज मीन्स क्यों, यहाँ पे होगा बिकॉज मीन्स होता है क्योंकि। ओके। क्योंकि इट फोकस ऑन स्पीच, फोकस मीन्स होता है ध्यान देना, ठीक। और स्पीच मीन्स होता है आपका भाषण देना, भाषण, स्पीच। आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो बोलने की आदत को प्राप्त करते हैं, क्यों? क्योंकि यह जो है स्पीच पर फोकस किया जाता है। जो स्टूडेंट्स हैं वो हैबिट ऑफ स्पीकिंग को एक्वायर करते हैं, मतलब बोलने की आदत को प्राप्त करते हैं। क्यों? क्योंकि यह जो है स्पीच पे ज्यादा फोकस किया जाता है। देखिए, लर्निंग बिकम्स परमानेंट बिकॉज ऑफ इट फोकस ऑन ओरल ड्रिल। देखिए, जो सीखना जो, एक मिनट, ये जो लर्निंग है ना, वह जो है क्या हो जाता है, स्थायी हो जाता है। मतलब जो बच्चा सीखता है वह परमानेंट हो जाता है, यानी स्थायी हो जाता है। बिकॉज क्यों? क्योंकि यह फोकस किया जाता है किस पे? ओरल ड्रिल्स पे, मतलब मौखिक अभ्यास पे। ड्रिल मीन्स होता है प्रैक्टिस, ठीक। इसको हिंदी में बोलते हैं अभ्यास। तो आपका जो सीखना है या जो बच्चे सीखते हैं वह स्थायी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ओरल मतलब मौखिक अभ्यास पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। ओके। फोर्थ देखते हैं, चाइल्ड इनडायरेक्टली लर्न ग्रामर, वर्ड ऑर्डर एंड यूज ऑफ वर्ड। बच्चे जो है इनडायरेक्टली, मतलब कि डायरेक्ट नहीं, वो इनडायरेक्टली क्या सीखते हैं? ग्रामर सीख लेते हैं, शब्दों को वर्ड ऑर्डर सीख लेते हैं और शब्दों का प्रयोग सीख लेते हैं, ठीक है। लर्न मीन्स होता है सीखना, ग्रामर मीन्स व्याकरण, वर्ड मीन्स शब्द, ऑर्डर मीन्स क्रम में, यूज ऑफ वर्ड। जो आपके बच्चे हैं चाइल्ड इनडायरेक्टली लर्न ग्रामर, वर्ड ऑर्डर एंड यूज ऑफ वर्ड। बच्चे इनडायरेक्टली क्या करते हैं? ग्रामर सीख लेते हैं, वर्ड को क्रम में लगाना सीख लेते हैं और शब्दों का प्रयोग करना सीख लेते हैं। ओके। अब आते हैं हम आगे, डिसएडवांटेज ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच। जो आपका स्ट्रक्चरल अप्रोच है उसका डिसएडवांटेज मतलब उसका दोष क्या है? फर्स्ट देखिए, स्ट्रक्चरल अप्रोच इज नॉट सुटेबल फॉर हायर क्लास। जो आपका स्ट्रक्चरल अप्रोच है वह जो है हायर क्लास के बच्चों के लिए सुटेबल नहीं है, मतलब उचित नहीं है। यह जो हम लोग जो पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चरल अप्रोच, ये छोटी कक्षाओं के बच्चों के लिए है, ठीक। जो हायर क्लास के बच्चे हैं उनके लिए यह सुटेबल नहीं है। ओके। सेकंड जो पॉइंट है वह देखिए, ओनली वेल सिलेक्टेड सेंटेंस पैटर्न कैन बी टॉट। जो आपके अच्छे चयनित वाक्य हैं उन्हीं पैटर्न को हम सिखा सकते हैं या पढ़ा सकते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा गुड मॉर्निंग, थैंक यू, है ना, ये सब पढ़ा आप लोगों ने, कि सॉरी, वेल डन, गॉड ब्लेस यू। तो ये सब जो सिलेक्टेड सेंटेंस है उन्हीं को क्या करते हैं, हम पढ़ा सकते हैं। वेल सिलेक्टेड सेंटेंस को ही जो है हम सिखा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। थर्ड है, मोर टीचिंग एड्स आर नीडेड। इसमें जो है अन्य शिक्षण सामग्री की भी आवश्यकता होती है। नीड मीन्स आवश्यकता, टीचिंग एड्स मीन्स शिक्षण सामग्री। देखिए, इट रिक्वायर्स वेल ट्रेन्ड टीचर। इसमें क्या रिक्वायर होता है, मतलब क्या चाहिए होता है कि अच्छे वेल ट्रेन्ड टीचर, मतलब कि जो शिक्षक या जो टीचर अच्छे से प्रशिक्षण लिए हुए हैं, प्रशिक्षित टीचर को रिक्वायर किया जाता है, या इसमें जो है वेल ट्रेन्ड टीचर को ही रिक्वायरमेंट होती है। और फिफ्थ है आपका, नॉलेज ऑफ ग्रामर कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड थ्रू दिस अप्रोच। स्ट्रक्चरल अप्रोच में जो है ग्रामर की नॉलेज को वह प्राप्त नहीं कर सकते हैं। किसमें? स्ट्रक्चरल अप्रोच में। स्ट्रक्चरल अप्रोच में जो है ग्रामर की नॉलेज को बच्चे ऑब्टेन या प्राप्त नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये था आपका स्ट्रक्चरल अप्रोच। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए एक बार फिर से ऐसे क्विक रिवीजन कर लेते हैं।
देखिए, आपका जो स्ट्रक्चरल अप्रोच है उसको दो अन्य नाम से जाना जाता है। फर्स्ट है द ओरल ओरल अप्रोच, सेकंड है ओरल लिंग्विस्टिक अप्रोच। और इस किस पे फोकस किया जाता है? अंडरस्टैंडिंग पे, स्पीकिंग पे, रीडिंग पे और राइटिंग पे, मतलब समझाने पर, बोलने पर, पढ़ाने पर और लिखने पर। द स्ट्रक्चर अप्रोच मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। जो स्ट्रक्चर अप्रोच है उसका मतलब होता है शब्दों को व्यवस्थित क्रम में लगाना। मास्टरी ऑफ स्ट्रक्चर इज मोर इम्पोर्टेंट देन द लर्निंग ऑफ वोकैबुलरी। जो आपका मास्टरी ऑफ स्ट्रक्चर है, यानी कि जो आपका वर्ड्स है, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स है, यह ज्यादा महत्वपूर्ण होता है मीनिंग को याद करने की तुलना में। ओके, स्ट्रक्चर आर सेलेक्टेड वर्ड्स एंड ग्रेडेड प्रॉपरली बिफोर टीचिंग देम। स्ट्रक्चर क्या करता है कि शब्दों को चुनता है, उसके बाद उसको उचित ढंग से क्रम में लगाता है पढ़ाने से पहले। अब देखते हैं डिफिनेशन क्या है। डिफरेंट अरेंजमेंट्स और पैटर्न ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड स्ट्रक्चर। शब्दों के समूह को व्यवस्थित ढंग में लगाना ही स्ट्रक्चर कहलाता है। देखिए, स्ट्रक्चर में 4 पॉइंट है जो बहुत ध्यान रखना है आपको, कि स्ट्रक्चर क्या होता है, डिफरेंट अरेंजमेंट्स और पैटर्न ऑफ वर्ड्स होता है। और स्ट्रक्चर अगर हम बना रहे हैं तो उस स्ट्रक्चर या उस सेंटेंस का क्या होना चाहिए, कुछ ना कुछ मीनिंग निकलना चाहिए। शुड बी मीनिंगफुल, उसका कुछ अर्थ निकलना चाहिए। शुड नॉट बी कंफ्यूज विद सेंटेंस, बच्चे जो है कंफ्यूज ना हो उस सेंटेंस के साथ या उस वाक्य के साथ। नीड नॉट हैव एनी ग्रामेटिकल रूल, किसी भी ग्रामर रूल का इसमें आवश्यकता नहीं होती है, जैसे गुड मॉर्निंग, थैंक यू, सॉरी, वेल डन, गॉड ब्लेस यू इन द रूम। ठीक, ये सब स्ट्रक्चरल अप्रोच के आपके एग्जाम्पल है। और 4 जो है प्रिंसिपल है, मतलब इन पे ज्यादा उद्देश्य होते हैं कि वह यूजफुल हो, साधारण हो, पढ़ाने योग्य हो और एक से ज्यादा स्थिति में इनका यूज किया जा सके। ठीक है। मेरिट है टू इम्प्रूव वोकैबुलरी, वोकैबुलरी को इम्प्रूव किया जाता है। स्टूडेंट एक्वायर हैबिट ऑफ स्पीकिंग बिकॉज इट फोकस ऑन स्पीच। जो आपके छात्र हैं वो बोलने की आदत को प्राप्त करते हैं। क्यों? क्योंकि यह भाषण पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। अगर आप बच्चों के मतलब से स्पीकिंग पे ज्यादा आप ध्यान देंगे तो क्या होगा, मतलब अगर आप बच्चों को स्पीच दे दीजिए, ठीक, तो क्या होगा कि उनके बोलने की जो हैबिट है या आदत है उसमें क्या आएगी और इम्प्रूवमेंट आएगी है। लर्निंग बिकम्स परमानेंट बिकॉज ऑफ इट फोकस ऑन ओरल ड्रिल्स। जो सीखने की प्रक्रिया है वह स्थायी हो जाती है। क्यों? क्योंकि मौखिक अभ्यास कराए जाते हैं। फोर्थ है आपका चाइल्ड इनडायरेक्टली लर्न ग्रामर, वर्ड ऑर्डर एंड यूज ऑफ वर्ड। बच्चे जो होते हैं वह इनडायरेक्टली जो है आपके ग्रामर को सीख लेते हैं, वर्ड ऑर्डर को सीख लेते हैं और यूज ऑफ वर्ड्स को सीख लेते हैं। स्ट्रक्चरल अप्रोच इज नॉट सुटेबल फॉर हायर क्लास। जो आपका स्ट्रक्चरल अप्रोच है वो बड़े क्लासों के लिए सुटेबल नहीं है या उचित नहीं है। सेकेंड देखिए, ओनली वेल सिलेक्टेड सेंटेंस पैटर्न कैन बी टॉट। सिर्फ अच्छे चयनित शब्द ही इस अप्रोच में जो है पढ़ाए जा सकते हैं। मोर टीचिंग एड्स आर नीडेड। जो है ज्यादा से ज्यादा शिक्षण सामग्री की आवश्यकता होती है। इट रिक्वायर्स वेल ट्रेन टीचर। इसमें जो है अच्छे प्रशिक्षित टीचर की रिक्वायरमेंट होती है, यानी अच्छे शिक्षक जो होते हैं, जिन्होंने प्रशिक्षण लिया हुआ है, जिन्होंने ट्रेनिंग लिया हुआ है या जिनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है, उन्हीं की जरूरत होती है। नॉलेज ऑफ ग्रामर कैन बी ऑब्टेन थ्रू दिस अप्रोच। ठीक, इस जो है अप्रोच के द्वारा बच्चे जो है ग्रामर का जो रूल होता है या ग्रामर के नॉलेज को वह ऑब्टेन या प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तैयारी कैसी चल रही ये सब भी बताइएगा। कोई क्वेश्चन अगर क्वेरी है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी अभी अगर आपको लग रहा हो कि ये बहुत ही ज्यादा थियरी है या नहीं समझ में आ रहा है तो बस आप रिवीजन करिए। मैं आपको 2 क्लास के बाद क्वेश्चन कराऊंगी, एमसीक्यू जो जो एग्जाम में पूछे हुए हैं उसको कराऊंगी, तो सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे इन टॉपिक से बनते हैं। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने दोस्त और सब्सक्राइब करिएगा। ओके, थैंक यू।